यूएसए ने भारत चीन बॉर्डर की मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अचानक से अमेरिका के नेत्र खुले और उसे मैकमोहन लाइन दिखाई दी और देखते ही बोला, जिसे ढूंढता अरे भाई साहब ये गाना किसने चला दिया। तो भारत चीन के इस बॉर्डर पे जो मैकमोहन लाइन से विभाजित है, जिसमें कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, फिर नेहरू जी आ गए तो डिस्प्यूट भी कहने लगा मैं भी आ जाऊं। नेहरू जी ने कहा आ जाओ, तो उसके बाद फुचुक करके डिस्प्यूट आ गया। तो भैया क्या है ये डिस्प्यूट, क्या है मैकमोहन लाइन? अमेरिका की आंखें जो हैं वो 75 वर्षों के बाद ही अचानक से क्यों खुली? क्या हमें वाह मोदी जी वाह कर देना चाहिए? मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट का इतिहास क्या है एक्चुअल वाला, और वो रोमिला थापड़ है ना, उनके पापा जी की कहानी क्या है, सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ जानेंगे। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो सबसे पहला प्रश्न, मैकमोहन लाइन है क्या? तो जी 1914 में भारत या भारी मन से कहें ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी मैकमोहन। उनकी और तिब्बत के डिग्निटरीज के बीच में शिमला में एक समझौता हुआ जिसमें बॉर्डर्स डिसाइड किए गए तिब्बत और भारत के बीच के, और 890 किलोमीटर की मैकमोहन लाइन को खींच दिया गया। ये वो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है ना, वो वाला बॉर्डर है। फिर 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई और भारत और तिब्बत के बीच में जो समझौता था वो तो वैसा का वैसा ही था। तो टेरिटरी मैकमोहन लाइन के हिसाब से ही फाइनल रही। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब चीन बोला हमको मैकमोहन लाइन समझ में नहीं आता है, हम बॉर्डर नहीं मानता है। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं। पर अब अगला प्रश्न ये कि इतनी बात तो हमने कर ली, पर ये मैकमोहन लाइन का जो डिस्प्यूट है आखिर वो क्या है, वो शुरू कहां से हुआ, उसका इतिहास क्या है? तो चलते हैं अगले अध्याय में। अब जी 1914 में भारत तिब्बत के बीच में बॉर्डर का जो समझौता हुआ, चीन ने कुछ नहीं कहा उस समय, ठीक है। उस समय तिब्बत अलग और चीन अलग देश था। 1947 आने लगा, अंग्रेजों का भारत से जाने का समय निकट था। तो अंग्रेजों ने एक नया धनिया बो दिया भाई। उन्होंने कहा अरे वो हमने मैप पे मैकमोहन लाइन ड्रॉ की थी ना, जिसके कारण कुछ किलोमीटर्स इधर उधर हो गए, तो ऐसा करते हैं तिब्बत जी प्लीज वो जो तवांग वाला एरिया ना, तवांग डिस्ट्रिक्ट, वो तुम भारत से ले लो। जो तवांग का एरिया था वो भारत का हिस्सा था अभी तक, अंग्रेज उसे तिब्बत को दे गए। तिब्बत ने सहर्ष ले भी लिया। 1947 में अंग्रेज चले गए। 1949 में तिब्बत पर चीनी अधिपत्य हो गया। 1950 में जयराम दास दौलत राम असम के गवर्नर बने और उस समय नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या फिर आज के समय के अनुसार बोले तो नेफा या अरुणाचल प्रदेश पर उस समय असम के गवर्नर के अंडर आता था। और दौलत राम जी ने अपना एक ट्रूप भेजा, तवांग को चीनी ऑक्यूपेशन से निकाल दिया। चीन ने इस पर उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उस समय कोरिया के साथ उलझा हुआ था। फिर 1950s के अंत में और 1960s के प्रारंभ में चीन ने तवांग को वापस मांगना प्रारंभ किया और कहा भारत ने मैकमोहन लाइन का उल्लंघन किया है। पहले तो चाइना जो था वो तवांग को मांगता था, अब कमबख्त पूरे अरुणाचल को मांगता है। और इसी के चक्कर में पूरी 1962 की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में नेहरू चाचा ने भयंकर काम किया, जिसका दंड आज तक भारत को झेलना पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं नेहरू जी की उस समय की कुछ गलतियों को। सरदार पटेल ने नेहरू जी को चीन के अगेंस्ट वॉर्न किया था और कहा था आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का समय आ गया है। नेहरू जी ने इग्नोर कर दिया। बाकियों ने भी कहा तो नेहरू जी ने हिंदी जीनी भाई भाई का नारा दे दिया। उसके बाद हुआ पंचशील अग्रीमेंट भारत चाइना के बीच में और कई भारतीय मिनिस्टर्स को ही यह अग्रीमेंट पसंद नहीं आया। आर्मी चीफ जनरल करियप्पा जी ने नेहरू जी को चीन के अगेंस्ट वॉर्न किया। नेहरू जी ने उन्हें ही कह दिया आर्मी चीफ हो, उसी की तरह रहो। आर्मी चीफ का ये काम नहीं होता कि कौन अटैक करेगा कौन नहीं करेगा ये बताना। फिर 1962 आई और लड़ाई प्रारंभ होने को ही थी तो नेहरू जी ने अचानक से ब्रिज मोहन कौल, जो कि उनके कजन थे, उन्हें भारत की आर्मी का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया और दूसरी ओर प्राणनाथ थापर को आर्मी का चीफ।
नेहरू जी ने बीएम कॉल से 12 सीनियर ऑफिसर्स को दरकिनार करके बीएम कॉल को चीफ बना दिया, जिसके कारण जनरल थिमैया ने रेजिग्नेशन दे दिया। यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राणनाथ थापर के बारे में भी जानना। प्राणनाथ थापर करण थापर के पिता हैं और प्राणनाथ थापर के जो पिता थे उनका नाम था कुंज बिहारी थापड़। अब कुंज बिहारी थापड़ जो है वो रोमिला थापड़ के भी पिता थे। तो भाई कुंज बिहारी थापड़ जो थे वो जलियांवाला बाग कांड होने के कुछ समय के बाद जनरल डायर को गोल्डन टेम्पल में सम्मानित कर रहे थे। तो भारत की आर्मी के कमान इनके सुपुत्र के हाथों में थी और भारत के इतिहास की कमान इनकी सुपुत्री के हाथों में थी। इसीलिए आज भारत का इतिहास सब गोलमोल है भाई। 1959-60 में चीन की ओर से जोहू ने नेहरू को एक पत्र लिखा और कहा लड़ाई का ना कोई अर्थ नहीं है, ऐसा करते हैं मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे भारत खिसक जाएगा और 20 किलोमीटर पीछे चीन खिसक जाएगा। मैकमोहन लाइन को एक्चुअल बॉर्डर मान लेंगे लेकिन इस 40 किलोमीटर में कोई नहीं घुसेगा। पर नेहरू जी के समझ में ये बात नहीं आई और उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और फिर इवेंचुअली दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें भारत को काफी नुकसान हुआ और इस नुकसान का बेसिक कारण था प्राणनाथ थापर और बीएम कॉल। फिर उसके बाद सैम मानेकशॉ ने मोर्चा संभाला और अरुणाचल प्रदेश को बचा लिया। उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई एकदम से यूएसए को कौन से वेल सुशेन ने कह दिया कि आपके बैंक तभी बचेंगे जब आप मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर दोगे। अब यूएसए 15 मार्च 2023 को एकदम से चिर निद्रा से जागता है और जागते ही बाईपार्टिजन सेनेट रेजोल्यूशन के थ्रू मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर देता है। अरे भाई ज्यादा टेक्निकल हो गया ना। तो ऐसा है, हिंदी में बात करते हैं। यूएसए ने बेसिकली ये कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटेग्रल पार्ट है। चीन जाके अपनी भैंस अबे एक गाना कौन चलाया बे? वैसे आपको बता दें कि पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार बताता है और अभी वहां लड़ाई भी हुई है। चीनी सैनिक पिट के भाग रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हो रहा था, बहुत मजा आया देख के भाई। पर प्रश्न सबसे बड़ा ये कि यूएसए ने ऐसा किया क्यों? अब भाई यूएसए तो बेसिकली ये कह रहा है कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन इस समय फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एरिया में थ्रेट पैदा कर रहा है। कमबख्त चीन बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, थ्रेट पैदा कर रहा है। बताओ, हद होती है? तो इसलिए ये यूएसए का धर्म बन जाता है कि अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के कंधे से कंधा मिलाकर रहे और इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। पर देखो ये सिचुएशन तो पिछले कई दशकों से थी ना, अभी क्यों यूएसए ने ये रिकॉग्नाइज किया? इंपॉर्टेंट वो है। अब भाई देखो, बाइडन मेरी भुआ का छोरा तो है नहीं जो मेरे को फोन करके बता देगा हाँ भाई इसलिए कर रहा हूं। ये मेरे विचार में 2-3 रीजंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो जानना आवश्यक है। तो हो सकता है इनमें से या ये सब मिलके इस पूरे रिकॉग्निशन का कारण हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पिछले 4 वर्षों से चीन को अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और वैल्यूज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना है। और भाई थ्रेट माना है तो थ्रेट को काउंटर करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे टैरिफ्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक या फिर वीजा लिमिट्स या और भी अन्य कई प्रकार के लिमिट्स जो मात्र चाइना के ऊपर लगाई गई हैं। ट्रंप ने 2018 में 130 के लगभग चाइनीज कंपनीज को चिन्हित किया था और कहा था कि इन कंपनीज से यूएसए में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी और यह भी कहा था कि यूएसए से इन कंपनीज में टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। 2022 तक यह आंकड़ा 532 कंपनी का हो गया। पहले तो लग रहा था कि मात्र ट्रंप ही चीन से दुश्मनी निकाल रहा है, बाइडेन के आते ही ना चीजें बदल जाएंगी। पर ये भाई साहब तो आरएसएस का नारा बोलने लगे, बॉयकॉट चाइना। भाई साहब ने आते ही सेमीकंडक्टर्स, चिप मेकिंग इक्विपमेंट और सुपर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इत्यादि के एक्सपोर्ट पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लिमिट लगा दी चाइना के लिए। इसका मात्र एक कारण था, चीन के रास्ते में अड़चन डालना। इससे यूएसए को कोई लाभ नहीं था। वो होते हैं ना किसी भागते हुए लड़के को अड़ंगी देके गिराने वाले लड़के। यूएसए इस समय वही काम कर रहा था चाइना के लिए। पहले एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अड़चन डाली, फिर बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस इत्यादि के क्षेत्रों में भी अड़चन डालना शुरू कर दिया। और इसके पीछे का मात्र एक उद्देश्य है कि चीन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसे भी करके रोकना। इसी क्रम में नया है टिकटॉक पर बैन लगाना। तो भाई हो सकता है चीन को पटखनी देने के लिए मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करना
एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। दूसरा रीजन हो सकता है भाई ये व्यक्ति, यूएसए ने भारत को कहा कि रूस से दूरी बनाओ, इस बंदे ने यूएसए को पेल दिया। भाई यूएसए को कह रहा है कि तुम हमें सिखाओगे, नहीं मतलब तुम सालो, तुम जो पाकिस्तान को वेपन देते हो वो हमें सिखाओगे। For someone to say I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. तुम हमें ज्ञान पेल रहे हो जिन्होंने भारत को दशकों तक मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिए, बल्कि हमारे ऊपर पाकिस्तान को चुना। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. अब भाई साहब ऐसा है, यूएसए चाइना का एक रिफ्ट है और चाइना को यूएसए वाले बढ़ने नहीं देना चाहते, तो उनकी ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है भारत के ऊपर। जयशंकर की बातों से साफ भी था कि यूएसए का ये सब कहना उन्हें खास पसंद नहीं आया। तो ऐसे में यूएसए का डिप्लोमेटिकली भारत को तो प्रसन्न करना बनता ही है। अब इस रिकॉग्निशन से एक पंथ दो काज हो रहे हैं। इसमें फिर तीसरा रीजन जो अभी बहुत रीसेंट है और वो बहुत स्ट्रेटेजिक भी है, उसका नाम है एरिक गैरसेटी। तो उसको भारत का इन्वेस्टर बनाकर भेज दिया गया। ये भारत के लिए इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भाई साहब अपने इंटरव्यू में सीएए को डिस्क्रिमिनेटरी बताते हैं और बताते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। They recently enacted a Citizenship Amendment Act. So how do you balance our need to work with India as a strategic partner, but making advancements on behalf of human rights? Confirmed, I will actively raise these issues. I'll raise them with humility. It's a two-way street on these, but I intend to engage directly with civil society. There are groups that are actively fighting for the human rights of people on the ground in India that will get direct engagement from me. इन भाई साहब के सीक्रेट लिंक्स चीन के इंटेल ग्रुप से रहे हैं। ये भाई साहब भारत में आके ह्यूमन राइट्स के बारे में भोकाल मचाने की बात करते हैं, जबकि इनके सामने सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, पर ये चुप रहे। और फिर जब फंस गए तो एम्बेसडर बनने के लिए भाई साहब ना लॉबिंग करने लगे। इनके मम्मी पापा ने एक फर्म को हायर किया ताकि बेबी का ना करियर बच सके। इन सभी कारणों के कारण भाई साहब का विरोध भारत में भी हुआ और इनके अपॉइंटमेंट को 2 वर्ष से अधिक लग गए। बाइडेन ने एक साइड से इसे भेजा, दूसरी साइड से मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। दोनों बातों का एक साथ होना कोई संयोग है या कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी, ये हमें आपको सोचना होगा। पर अब अगला प्रश्न ये कि यूएसए के इस रिएक्शन का क्या लाभ भारत को मिलता है, तो उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। इंडिया यूएसए के सैनिकों ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज की उत्तराखंड में, चीन बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर पहले। अब इस एक्सरसाइज के बाद चीन जो है चिढ़ गया। फिर यूएसए भारत के साथ क्वाड अलायंस में भी है और ऐसा माना जाता है कि क्वाड यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान का ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है, ये बना ही चीन को रोकने के लिए है और चीन को इस अलायंस से भी दिक्कत है। ऐसे में यूएसए का ये बॉर्डर पर लिया गया स्टैंड चीन को चिढ़ाने के लिए बहुत है। ये यूएसए का सीधा कहना है कि अब यदि चीन इंडिया पर इन्वेड करता है और लड़ाई करता है तो यूएसए भारत को सपोर्ट करेगा। दूसरी साइड से भारत चीन की ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है। पिछले 3 वर्षों में पहली बार भारत से कोई डेलीगेट चीन में गया है और रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की बात भी कर रहा है। इधर से जयशंकर भाई साहब ने भी अपनी टोन चाइना के प्रति टोन डाउन की है और कहा चीन ना बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे जंग छेड़ना नहीं चाहते, वो कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। उधर से रूस ने भारत चीन की दोस्ती कराने के लिए मध्यस्थता का न्योता दे दिया और भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड था रूस यूक्रेन की लड़ाई पे, उससे यूएसए या वेस्ट वैसे भी चिढ़ा बैठा था। ऐसे में चीन और भारत की दोस्ती होती है या इनके रिश्ते सुधरते हैं तो यूएसए की चीन को टोन डाउन करने की जो नीति है, ये बात उसमें फिट नहीं बैठती है। तो यूएसए बेसिकली चाहता है कि भारत चीन का जो डिस्प्यूट है ना, वो जैसे कि तैसा बना रहे।
पर इससे भारत को लाभ यह है कि भारत को एक बहुत तगड़ी डिप्लोमेटिक स्थिति मिल जाती है, जहां चीन दोस्ती करता है तो भी भारत को लाभ है, और बॉर्डर पर अटैक करता है तो यूएस से भारत को सपोर्ट करता है, उससे भी भारत को लाभ ही है। तो ये है पूरी सिचुएशन। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना देखो जाना मत, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गए तो काला कुत्ता काट जाएगा। आप देख रहे थे आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।